वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम इस हर्षोल्लास से और ये काशाय वस्त्र और ये सफ़ेद जो वस्त्र है, इनमें ये जो माहौल दिख रहा है, बहुत ही आनंदमय वातावरण है। इस आनंदमय वातावरण में इतना अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो श्रीलंका का बुद्धिज़्म में 2 साल पहले गई थी, वैसा ही कुछ देर के लिए जब भी मुझे ऐसा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मेरी पूरी कोशिश ऐसी रहती है कि मैं भिक्खुनी संघ के लिए क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरी बहुत सालों से मतलब सुनीति अय्या जी जब शामनेरी भिक्खुनी पहले नए नए मतलब शामनेरी बने थे, उस समय मलाजखंड में आए थे। तो पहले कदम उनके मेरे घर में मतलब यंग, तब तो और ही यंग थे। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी बातें। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। और ये नागा अर्जुन कॉलोनी और ये महाप्रजापति बुद्ध विहार, और सबसे पहले मेरी प्रेरणा स्रोत हमारी बड़ी भिक्खुनी, आपकी सबकी आदरणीय हमारी विशाखा भिक्खुनी। बहुत मैं उनके संपर्क में अभी करीब बहुत साल हो गए, और उन्हीं के साथ हम सफ़र जैसा राह तय करने वाली हमारी आदरणीय दूसरी भिक्खुनी शिलाचारा भिक्खुनी, इनका मुझे इतना आशीर्वाद रहा कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरी उम्र, और मैं महीने में एक बार भी उनसे मुलाकात ना लूँ या फ़ोन ना करूँ तो मुझे चैन नहीं पड़ता। फिर आप तो चिवरधारी लोग हैं, पता नहीं। तो मैं उनका, और जब भी, अब पता नहीं दोनों मेरी अय्या जी भिक्खुनी का कैसा मतलब बोलने का मतलब सौम्यता है मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे पता है, जब भी मैंने फ़ोन किया तो फट से उठाया और एक ही शब्द, हाँ भाई। कभी भी ऐसा मुझे सुनाई नहीं आया कि कौन बोलता, ऐसा नहीं, हाँ भाई पुष्पा बौद्ध बोला था, हाँ बोला भाई। और इतना अच्छा। और जैसे मैंने निर्णय लिया और इस विहार में आके मेरे मलाजखंड में बहुत ऐसे भटकते बहुत परेशानी में, जंगल का रास्ता 52 मतलब 52 मराठीमध्ये 52 म्हणतात, 52 ऐसे मोड़ है मेरे गांव आने के लिए। और पूरी घाटी, अभी तो बीच का रास्ता पूरा ऐसा 2 हो गया कि रास्ता बंद हो गया था 15-20 दिन के लिए। ऐसे वातावरण में जहाँ अय्या जी मेरे घर कैसे तो भी पहुँचे, वो जैसे पहुँचे होंगे उन्हीं को तो बोलते हैं, बाबा याच्यानंतर तो तुमच्या गावाला कधी यायचं नाही रे बाबा। ऐसा जंगल एरिया और इतनी पहाड़ी को तय करके, उस समय बहुत स्ट्रांग थी इन लोग, और उस समय आए। और आपकी नागपुर की बेटी, मैं उस समय एमपी में थोड़ा काम कर रही थी, ज़्यादा नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। और उस समय इनका आना और वो पहली मुलाकात, तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, 3 या 4 महीने का होगा, और तब से मैं इनके संपर्क में हूँ। आज मेरा बेटा 30 साल का है। अब आप सोच सकते हैं, इतने सालों से मैं कभी मैंने नाता नहीं तोड़ी, कभी भी नहीं। जब मैं महीना 2 महीना 6 महीना कहीं और गई, तभी मैं उनके संपर्क में नहीं आ पाई, मैंने नाता नहीं तोड़ी। शायद यही बुद्धिज़्म है, रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, वो चाहे फिर किसी का भी रिश्ता हो। और इतना अच्छा माहौल ये जो बना होगा, मैं पूरा चाहती थी, पर कभी कभी थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने से या तालमेल नहीं होने से, हमारा जो भिक्खुनी और उपासिकाओं का तालमेल नहीं बैठता, तो वो गड़बड़ हो जाता है। शिस्त की बात कर रही मैं, तो इसलिए। पर इतना अच्छा लगा जब भी, तो मुझे ऐसा लग रहा था चुपचाप मैं एक जगह बैठ जाऊँ, और आप लोग नीचे मुंडी डाल के जब भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो वो शिस्त, तो मैंने सोमकोर दादा को बोली कि दादा नीचे मुंडी है सबकी और भोजन ग्रहण कर रहे, आप इतना अच्छे से शूट करिए कि वो लगना चाहिए देश विदेश में कि ये होता है भिक्खुनी संघ का, और कितना अच्छा लगना चाहिए वो। तो ये जो बातें होती है, ये तो है। और मेरे लिए बहुत आदर रखता है मेरा भिक्खुनी संघ, बहुत ज़्यादा। ज़रूरी नहीं कि सभी को वो धम्म का पूरा नॉलेज हो, उतना प्रशिक्षण हो या उतनी चीज़ें मालूम, ऐसा नहीं। पर आज का दिन जो आपका था, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन था। और ये महत्वपूर्ण दिन जो है, वो
आज पातिमोक्ष कहते हैं उसको, जो आप गलतियों को स्वीकार करना या मानना या गलतियों को क्षमा याचना जो भी होता है। और बहुत अच्छा ये जो सिस्टम है ये सभी लोगों में होना चाहिए अय्या जी, ऐसा मुझे लगता है। छोटे बड़े जो भी गलती करते हैं ना, जैसे हम लोग भी है, तो हम भी बैठ के ये सारी चीज़ों को मतलब दोहराना चाहिए और करना चाहिए। ये सिर्फ नहीं लगता कि आप ही लोगों के हो, हमारे से तो ढेरों गलतियाँ होती है। तो बहुत अच्छा ये दिन, और ये श्रवण करने का दिन है। आज ही के दिन ध्यान में तप कर आप लोगों ने जो प्राप्त किया है शायद, और जो कर रहे हैं उनके लिए तो हम हमेशा नतमस्तक ही है। और आज ही के दिन अनाथ पिंडक, मतलब अनाथ पिंडक बोलती हूँ सॉरी, अंगुलीमाल, इनकी धम्म दीक्षा हुई थी आज ही के दिन। तो ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, और इस दिन में आज हम ये सुख ले पाए, मैं इसको सुख कहती हूँ, सुख ले पाए हम लोग। जितने समय के लिए हम आपके समक्ष में है, उतना समय देख रहे कितना आनंदमय लग रहा है, नहीं तो सांसारिक जीवन। तो इस उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम, बहुत ही ऐसा मतलब वो व्याख्या तो उसकी तारीफ से ही होती है। और इतना सुंदर हर भिक्षुनी हर मतलब भिक्षुनी का ये देखिए, थोड़ा भी क्या 2 इंच ऐसा कुछ रहता है शायद, बाल का बढ़ने का कुछ ऐसा होता है, 2 इंच या 3 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। और मेरे नज़र से मैंने जहाँ तक देखी हूँ, जैसे कल एक था परित्राण, तो कुछ नियम होते हैं, तो जब बाल बड़े हुए होते हैं तो लगता ही नहीं, वो मतलब वो प्रभाव जो बोलते हैं। और आप देखिए सब एक, मेरा उसमें भी ध्यान था, मैं वो मतलब ऑब्जर्वेशन कर रही थी कि सबके मतलब ये जो है ना मुंडन करना एक जैसा लग रहा था, वो भी फ़ोटो में, वो सबकी नीचे मुंडिया एक लय में, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें। तो ये हमको सीखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद और हमारे भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। और हमेशा मैं तो चाहती हूँ, अभी अय्या जी ने मतलब करीब 100 के ऊपर है ना, 100 के करीब बोला, 110 भिक्षुनियाँ उपसंपदा हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है ये, आपके लिए बता रही हूँ, आप लोगों के लिए। बहुत कुछ नॉलेज नहीं है हमको, बहुत कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ जो भी मालूम है हमको हमारा छोड़ा हुआ जो पीछे गया हुआ धर्म के बारे में मालूम है, उसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो इतनी उपसंपदा होना ये बहुत बड़ी बात है। और अय्या जी बता रही थी, हमारी आदरणीय सुनीति अय्या जी, कि श्रामनेरी तो बहुत ज़्यादा है, उतनी उपस्थिति नहीं है। तो ये चीज़ें हमको इनसे मिली, इन बड़े लोगों से, और वो आदर रखना भी हमारा अपना काम है। शायद भविष्य में मैं 2 साल पहले बहुत सोची थी, उसके 10 साल पहले बहुत सोची थी, वो मेरे लाइफ में मैं कर नहीं पाई अय्या जी, कि मैं 10 दिन के लिए तो भी चिवर लूँ। पर मेरा बेटा कहता है कि ऐसा नहीं होता है, 10 दिन के लिए चिवर लो और फिर और सांसारिक जीवन में आ जाओ, है ना। पर मैं बोली कि ठीक है, नहीं छोड़ सकते हम, पर फिर भी मेरी बड़ी मन से बहुत सालों से इच्छा चल रही कि मैं कब लूँ 10 दिन का ये आंग पर चिवर। क्या मैं वो 10 दिन में क्या सीख पाऊँगी मुझे नहीं पता, पर लाइफ में एक बार तो भी ऐसा लगता है कि ये भी जीवन क्या होता है, वो जी के तो पुनर्जन्म कैसा होता है वो महसूस करा लेना चाहिए। मैं उसको पुनर्जन्म मानती हूँ। पुनर्जन्म लाइफ में जो चेंजेस आते हैं या बदलाव आता है, और इसी अंतर्गत आज बहुत अच्छा माहौल है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमारी भिक्षुनियों की मीटिंग भी है बाद में, तो इसलिए मैं कुछ बातें यहाँ हमारी तो पहले तो मैं ये बता भी रही हूँ, और कुछ बातें लास्ट में मैं नहीं बोलूँगी, अभी बोल देती हूँ, क्योंकि उसके बाद आशीर्वाद के रूप में हमारी भिक्षुनियाँ ही बोलेंगी। हमारी आदरणीय शिलाचार्य अय्या जी, हमारी कात्यायनी अय्या जी और हमारी सुनीति अय्या जी, हमारी बड़ी भिक्षुनी हमारी अभी बैठ नहीं सकते हैं। मेरा सुधार हो रहा है, अय्या जी की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वही शब्द पर एक बहुत अच्छी बड़ी बात सीखने को मिली कि भिक्षुनी संघ को अगर जागरूक करना है, बहुत आगे इसका नाम ये करना पड़ेगा, तो भिक्षुनी शब्द को बहुत कस के पकड़ना पड़ेगा। और ये तुरंत मैं 5 मिनट पहले अय्या जी ने मुझे बताया की ताई सगळं खूप सुंदर, पण फक्त थोडंसं तुम्ही अय्या जी नका म्हणू। अरे सुधार, कितना अच्छा लगा फट से। अच्छा ये नहीं बोलना है, बहुत पहले ये बताया गया कि भिक्षुनियों को अय्या जी कहा जाता है, हमने वो सुना,
उसको बोला कि अरे माता जी नहीं कहते, माँ तो वो होती है जन्म देने वाली और धम्म देने वाली अय्या जी। तो अभी ये सीखने को मिला कि भिक्खुनियों का संघ बहुत बड़ा होता है, कितनी बड़ी यूनिटी। अभी भिक्खु नहीं बोलना है, तो तब से अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ तुरंत, अभी 5-2 मिनट में। और बहुत अच्छा, तो ये बहुत मेरे भिक्खुनियों का कैसे कैसे, जो मैंने 10 साल पहले कार्यक्रम ली थी कि भिक्खुनियों की व्यथा और उपासिकाओं के कर्तव्य, आपकी व्यथा मैं आज भी जानती हूँ, महसूस करती हूँ और मुझे बहुत कुछ मालूम भी है। क्या मैं वैसी उपासका विशाखा जैसे बन पाई? तो मैं अपने आप को देखती हूँ तो नहीं, क्योंकि मैं सांसारिक जीवन के मोह में बहुत ज़्यादा पड़ी हूँ, तो उतना मैं त्याग करके आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रही। शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ वाली ये बहनें, ये मेरे जैसा थोड़ा थोड़ा कुछ तो करने लग जाए तो शायद ये भिक्खुनी संघ, सुनीति अय्या जी और आपको विनयशीला अय्या जी, मैं बता दूँ, आपकी जो तड़मड़ दिख रही है कि इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो शायद हम इसको कर पाए और आपको उस बात का मतलब थोड़ा तो कुछ आधार जो बोलेंगे पुश करने का, वो हम अगर कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होंगी। दूसरी बात, हमारी आदरणीय अय्या जी आशीर्वाद के रूप में हमको 2 शब्द बोलेंगे, पर कुछ बातें आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। और हमें अभी अय्या जी ने एक बात बोला कि जिन्होंने कोविड में संकट में बहुत बड़ा काम किया या कैसा कैसा किया, उन्होंने खुद को अपने आप को संकट में डाला, उनके लिए हम कुछ तो ऐसा दे रहे हैं जो मतलब लगना चाहिए कि भिक्खुनी संघ भी जानती है कि समाज में क्या हो रहा है, और सर्टिफिकेट देने से ही नहीं पर उनका नाम लेने से भी उनकी पहचान हो कि समाज में ये भी लोग कुछ काम करते हैं। तो क्या हम ऐसे लोग हैं जो कोविड में बाहर निकले? पता चला नहीं, हम बहुत डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे, बहुत डर गए और थोड़े स्वार्थी हो गए। तो अब थोड़ा शब्द बोलने से तो काम नहीं चलेगा। बोल रही पुष्पा बहुत ज़्यादा स्वार्थी है सफ़ेद कपड़े वाले लोग, बहुत ज़्यादा। सिर्फ पहनने के लिए सफ़ेद कपड़े तो पहन लेते हैं पर स्वार्थ बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सफ़ेद कपड़े की अवहेलना कर रही, बिल्कुल भी नहीं। पर उस सफ़ेद कपड़ों में किसका चित्त कैसा है, उसका मन कैसा है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका धम्म कितना आगे बढ़ सकता है। तो हमारी सुनीति अय्या जी ने कहा कि जिन्होंने कोविड में हम उनका सम्मान कर रहे हैं, और उन्होंने देखा तो मैं बोली अय्या जी ये काम तो ऐसा लगा कि हमने अपने स्वार्थ के लिए किया, जैसे भोजन दान दिया और फट से हमको, और ऐसा नहीं आपने काम किया आपको मिलेगा या जिन्होंने उनके तो नाम दीजिए, पर पूरे आपकी संगोष्ठी को सम्मान देंगे। अब मेरा सवाल ये उठता है अय्या जी मेरी महिलाओं से, क्या आप कोविड के लिए बाहर निकले? तो बिल्कुल नहीं। आपको बुलाया गया, नहीं आ पाए, आपको बहुत मनाया गया, नहीं आ पाए, पर बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि शायद उनके सफ़ेद कपड़े पहनने पर ये बिल्कुल फिट बैठता होगा। तो काम ये किया कि जब जो भिक्षुनियाँ भिक्षु या जो भी लोग बीमार थे और ऑनलाइन पैसा भेजना था, तो सभी मेरी महिलाओं ने गूगल पे करके 1000-2000 और कुछ बहुत ज़्यादा धम्म के करीब है, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक, तो ऐसे उंगली पर गिनने वाले लोग। और जो बिल्कुल भी धम्म को जान चुका, सफ़ेद कपड़े क्या है नहीं जानता, धम्म क्या है नहीं जानती, पर उसको धम्म में क्या अस्तित्व होता है दान पारमिता का, वो जो जान गई तो अनजान बन के उसने इतना दान किया। वो हमारी महिला हमारे साथ में अभी नहीं है, मतलब बाहर गांव है, उसने पहले भी कोविड में 20,000 रुपया दान दी, सेकंड कोविड में उन्होंने 25,000 रुपया। तो मैं बोली ताई बापरे, नाही मला माहीत आहे ना की तुम्ही काय काम करता, ते सबूत द्यायची गरज नाही आणि तुम्ही काय करता हे सांगायची गरज नहीं। और महिला एकदम साधारण, पहनना ओढ़ना सादा, रहना सादा, सब कुछ सादा, पर हम स्टैंडर्ड है। घर हाई लेवल के, करोड़ों के घर बने हैं, लाखों के घर बने हैं, और दान की बात आती है तो वहाँ हम सिर्फ 5000 के आगे नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत होते हैं, बराबर है।
तो कोविड में वो भी वैसे लोग हैं जिन्होंने दान किया है, पर बहुत सोच समझ के किया है, मन खोल के नहीं किया है, पर किया है। फिर बुद्ध कहते हैं कि दान कौन किस तरीके से करता है, क्या सोच के करता है नहीं पता, पर दान करते समय क्षण भर भी उसके मन में शुद्ध भावना आ जाए, फिर वो एक कौड़ी भी क्यों ना हो तो वो भी मायने रखता है। ऐसी मेरी महिलाएं हैं सफ़ेद कपड़े में जिन्होंने भर भर के दान किया है, और मैं कुछ भिक्षुनियों को तक पहुंचा पाई, कुछ भिक्षु तक पहुंचा पाई। उनकी संख्या मेरे पास 36 भिक्षु भिक्षुनियों की संख्या गई जिनको मैंने ऑनलाइन दान भेजा। कुछ भिक्षुनियों के ऑपरेशन करवा दिए, आँख के वगैरह, एक दो भिक्षुनियों के। एक लड़का है जो हार्ट का प्रॉब्लम था, उसको अभी भी भेजते हैं। अभी 3 दिन पहले उसको 15,000 रुपया भेजा गया। बहुत सारी दिक्कतें होती है। कुछ के काम बंद हो गए। काम बंद होने के कारण एक लड़के ने ठेला खोला, तो वो बोला मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ जो अपने शील में फिट नहीं बैठता। तो मैं बोली ओके बेटा कर ले। कुछ 1-2 महिलाएं जिन्होंने सब्जी भाजी के दुकान लगाए, अभी रोजगार चले गए। और कुछ हाई लेवल के लोगों ने अपने घरों में बर्तन घिसने वाली महिलाओं को कम्प्लीटली बंद कर दिया, क्योंकि उनका कहना ऐसा है जो लोग गंदा रहते, काम वाली बाई साफ सुथरी नहीं रहती है, तो इनके कारण कोविड कोरोना जल्दी लगता है। पर ये बात तो सही है, स्वच्छता रखना, स्वच्छ रहना, ये तो बुद्धिज़्म में बहुत फर्स्ट लेवल की बात है, तो रहना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये कोविड वाली बातें हो गई। और जिनको दान करना था स्वेच्छा से, मैं बहुत दूर जाती हूँ और 4 घंटा मैं धम्म प्रवचन करती हूँ, मतलब कुछ भाषण भी कह सकते हैं आपकी भाषा में। 5-6 घंटा बिना पानी पिए, बिना चाय पिए, ये क्यों बता रही? पर मेरा स्वार्थ उसमें एक ही होता है कि मेरी उम्र बढ़ते जा रही है, समय कम है, मैं कितना लोगों को बदल पाऊँ और कितना परिवर्तन कर पाऊँ। पर मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ, अगर गलती होगी तो मैं भी आपसे याचना करती हूँ अय्या जी, और मैं ये कहती हूँ कि ये काम आपने करना चाहिए, पर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा। हमारी उम्र हो रही है, तरुण भिक्षुनियाँ बनने को तैयार नहीं है, होती है तो कुछ अलग। ये हमको साक्षी भाव से देख के सच बोलना पड़ेगा। हम सच नहीं बोलेंगे तो सामना नहीं कर पाएंगे। कल ऐसा था, गुरु प्रसाद जो आए हैं इलाहाबाद से, तो उनको तो इतना नॉलेज है कि हम बता नहीं सकते। चर्चा हुई, बहुत बड़ी चर्चा हुई, इतनी बड़ी चर्चा हुई कि नेशनल इंटरनेशनल तक के बात हुई। पर बात यहाँ आके रुकती है। मैंने उनको एक सवाल किया, सर मैं मानती हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी, जब तक हूँ मैं पूरा काम करने को, पर मेरी एक ही कोशिश रहेगी कि बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म वो हम देख नहीं पा रहे हैं, और बाबा साहब के कारण हमको बुद्ध दिख रहे और इतनी सारी भिक्षुनियाँ हमको दिख रही है, वो बाबा साहब लुप्त हो रहे हैं। इसका हम क्या करें? क्या इसके लिए हम प्रवचन करते, भाषण करते, इसके लिए लोगों को जागरूक करते? वो कमी कहीं ना कहीं हमें दिख रही है, ये हमें मानना पड़ेगा। और वो कौन सा? तो लेते हैं हम 22 प्रतिज्ञा, तो 22 प्रतिज्ञा में पूरा सारा सार आ गया और वो नहीं हो रहा। क्यों? और ये मैं ताज़ा उदाहरण बता रही आपको। मैं 300 दिन काम करती हूँ, मर मर के काम करती हूँ, इतना तकलीफ़ होती है कि डॉक्टर ने सीधा बोल दिया कि अभी 10 मिनट के ऊपर भी आपको नीचे नहीं बैठना है। इतना 6 घंटे बैठने वाली लेडीज़ 5 मिनट नहीं बैठ पा रही अभी नीचे। इतना बैठ के लोगों को बताती थी, देखो मैं कैसा सीधा बैठती हूँ, देखो कैसा करती हूँ ये। पर बाबा साहब का क्या, जिनके कारण मेरे को मेरा बेटा इंजीनियर बना, मेरी बेटी बाहर चली गई, इतना एजुकेशन डिग्री ले पाए, और बाबा साहब उनमें है, दिख नहीं रहे हैं, बच्चों में नहीं। बाबा, तो मेरा सवाल ये है, मैं अभी अभी की घटनाओं से बता रही हूँ, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको ये करना है। वही परित्राण का तारीख लीजिए, जो व्यक्ति बदलता होगा या तो परिवर्तन करता होगा। पर 1956 का छोड़ा हुआ धम्म आज भी वो लोग अपने घरों में चला रहे, आज भी चला रहे हैं, इतने गलत तरीके से। मर मर के मैं बताती हूँ, आप बताते हैं,
पर लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। कौन लोग? यही सफ़ेद कपड़े वाले जो अपने आप को बौद्ध बोलते हैं। मतलब उनके किचन में अलग और उनके दरवाजे में बाबा साहब बुद्ध दिखते हैं। तो बुद्ध का इतना बड़ा अपमान तो नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना इस मामले में ये हूँ, अरे मैं प्रूफ हूँ, मैं उदाहरण हूँ। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं की, उलट मेरा डेवलप ही हो रहा है। तो उदाहरण जब है तो ये सारी महिलाओं को क्यों नहीं समझता? नहीं, कितनी महिला वापस गई, कितना क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं बता रही, जहाँ गर्भ संस्कार होता है, जहाँ मृत्यु संस्कार होता है, जहाँ विवाह संस्कार होता है, वहाँ मैं सीधा सीधा, और आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हूँ। मेरे पीछे किसने क्या बोला मुझे नहीं पता, पर जहाँ मैं खड़ी होती हूँ मैं वहाँ बाबा साहब के विरुद्ध में काम नहीं होने देती। जो बाबा साहब को पहले जानेगा वही बुद्ध तक जाएगा। तो इसलिए मेरा ठाम मतलब एक विनंती है हाथ जोड़ के, पहले बाबा साहब ठूस ठूस के बताइए। जब तक ये बाबा साहब नहीं जानेंगे कुछ नहीं। संवैधानिक अधिकार तो इन्होंने ले लिए, करोड़ों के घर बंगलों तो बना लिए, पर इनके घरों में आज भी वही 36 कोटी वाला मी बौद्ध धम्माचा विरुद्ध विसंगत, मैं बौद्ध धम्म के विरुद्ध या विसंगत या उनको छोड़ के ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। और जो भी करूँगा मैं बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद वो बौद्ध धम्म के हिसाब से ही करूँगा। और आपको हम जब जब पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो आप बड़े शान से बताते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, पर हम जब अपने संस्कारों की बात आती है तो वहाँ पूरे ये लोग पुराने धर्म को लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पढ़े लिखा वर्ग पूरा, कुछ वर्ग अच्छा है, कुछ बहुत सारी बातें हैं, पर दादा हमारे एक शब्द में आ गए, सोमकोर दादा, मैत्री है इंडिया। हमारा ये जो कार्यक्रम है बहुत दूर तक जाएगा। और दूसरा हमारा नया चैनल जो हमारा बच्चा सुजीत चौहान ये लेके आया है, इसके माध्यम से हम कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। बराबर है, आपको समय देना है, टाइम बहुत है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, आदत बन गई है। पर कुछ महिलाएं, आप गई कि नहीं गई पता नहीं, जो हमारी बुजुर्ग महिला भोजन दान कर रही थी, अपने घर से टिफ़िन लाए हुए भोजन जो परोस रही थी, बहुत सारी महिलाएं चली भी गई है। उनसे मेरा एक निवेदन है, ये जो आप खाना परोसते हो ना, ये जो मेरे घर के टिफ़िन लाके, और लाओ टिफ़िन, उसके लिए मना नहीं, उतना क्लियर बताने के लिए टाइम नहीं, पर ये जो टुकड़े टुकड़े करके इतनी सी सब्जी मेरा अय्याजीच्या पात्रात गेलंच पाहिजे, मग गेलं तर मला पुण्य मिळेल, भिक्षुनींच्या पात्रात गेलं तर मला पुण्य मिळेल। तो बिल्कुल वो पुण्य आप कमाओ चाहे मत कमाओ, वो लोग अपने को आशीर्वाद देना ही है उनको, क्योंकि उनकी करुणा, मैत्री और चीवर का इतना प्रभाव है उनमें कि वो लोग हमसे बहुत मैत्री करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने जो नज़ारा देखी वो पूरा अंधविश्वास, पूरा अंधविश्वास। ये भोजन परोसना, फिर थोड़ा थोड़ा, फिर ये गड़वे में पानी रखा हुआ हाथ में लेना, फिर उसको ऐसा ऐसा कुछ तो करना, ये सारी चीज़ें हमको मिलके दूर करना पड़ेगा। और ये करने के लिए, और छोटी सी बात, अभी मैंने इस एरिया में 4-5 दिन पहले गर्भ संस्कार करी, मैं नाम भी नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे लोग हैं, गलतियाँ होती है, सुधार होगा। अब भी मैंने 2-4 दिन पहले यहाँ परित्राण कर दिए, गर्भ संस्कार करी, ससुराल में भी हुआ, मैके में भी हुआ, और बड़ा मैत्री के साथ मैंने उस बच्ची को बताई कि हरी साड़ी नहीं पहनना है, लड्डू जिलेबी पेड़ा नहीं रखना है। तब भी उन्होंने इतनी बड़ी गलती किए, और घर देखो आलीशान, अमीर लोग हैं। तो इसलिए गरीबों की व्यवस्था सुधारना है, हम तो सुधारेंगे आर्थिक व्यवस्था, पर ये बिगड़े हुए के घर है जिनके पास बहुत पैसा है, इसलिए ये हिंदू धर्म को ज़्यादा लेके चल रहे हैं। आई बा, आणि हे फक्त माझं काम नहीं है, ये सिर्फ मेरा काम नहीं, ये आपका भी काम है। इसलिए मेरी एक विनंती है कि आप लोगों को भी इसका प्रचार, बहुत सारी बातें हैं और ये सारी बातें अपन आज नहीं बोल पाएंगे, इसलिए आपकी जो भी चीवरधारी आप व्यक्ति है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बने रहना है, बनते रहेगा। और हमेशा आप मुझे बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप सभी लोग मुझे बताइए
आपको दवा चाहिए, चप्पल चाहिए, चीवर चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए आप मुझे बताइए। मैं ये चीज़ बहुत बार बार बोलती हूँ, सालों से बोलते आई हूँ। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। बोधिशिला अय्या जी की तब्येत बीच में खराब थी, मैं बार बार उनको बोल रही थी तुमची तब्येत खराब असेल मला सांगा, चांगल्या दवाखान्यात जा, डॉक्टरकडे जा। कोणाची तब्येत खराब असेल, काही प्रॉब्लेम असेल, तुम्ही मला सांगा। आणि या अनुषंगाने तुम्हाला काम आपल्याला सगळ्यांना आपला हा भिक्खुनी संघ, सुनीती अय्याजी फार स्ट्रॉंग आहेत, सुनीती अय्याजी खूप स्ट्रॉंग आहेत, त्यांच्या आयडिया पण खूप स्ट्रॉंग आहेत, निश्चित बिलकुल भिक्खुनी आपण त्याला सामोर वाढवू। आणि आशीर्वाद तर तुमचा आहे, अय्याजी कात्यायनी अय्याजीचा मोठा ह्या लोक यांचा अभ्यास पण आहे, तर निश्चित आपण यांच्यासोबत जाऊ। निश्चितपणे तुम्ही मला ऐकून घेतलं। मला तर असं वाटते गुरु ही आपलं सगळंच काही असतात, त्याच्यानंतर बाकीचे नाते असतात। या पद्धतीनं तुम्ही माझ्या आई आहात, बहिणी आहात, माय आहात, गुरु आहात, प्रश्नच नाही। पण लेख म्हणून मी तुमच्या समोर आहे। तुम्हाला काय पाहिजे, काय हवं आहे, कोणता प्रॉब्लेम आहे, सगळं तुम्ही मला सांगा आणि हे माझ्यापर्यंतच राहील। बहुत पुराना परिचय है, मैं आज आई आज मुझे लोग जान रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आणि एवढा तुमचा आशीर्वाद आमच्यावर असू द्या। निश्चितपणे तुम्हाला जेव्हा कधी कोणत्या गोष्टीची कमी पडेल तर आम्ही तुमच्या समोर ह्या उपासिका तुमच्या सेवेमध्ये हजर राहतील। यानंतर आमच्या आदरणीय अय्याजी आमच्या आदरणीय भिक्खुनी शिलाचारा मतलब भिक्खुनी आमच्या आशीर्वाद म्हणून प्रबोधन करतील। कितना असर होता है गलत चीज़ों का, म्हणून संस्कार जे बिंबवल्या गेले नाही जाते ना, अय्याजीचं बघा ना किती सुधार होता है, पटकन आठवण करून देता है, कितना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आणि ये बात है तो हमको आशीर्वाद के रूप में शिलाचारा भिक्खुनी हमको 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद हमारे कात्यायनी अय्या जी, उसके बाद हमारे सुनीति भिक्खुनी हमको अपने आशीर्वाद से हमको अनुग्रहित करेंगे। और आप दोनों टीवी चैनल का आपके माध्यम से इसको इतना अच्छा सुंदर बनाए, और आपके टीवी बहुत भरवा। और सोमकोर दादा से भी हमारा बहुत ही पुराना परिचय है, अभी 20-25 साल से हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। डेवलप होना चाहिए और हमारा बच्चा है वो डेवलप करेगा निश्चित। मैं उसके साथ हूँ। श्रीलंका गई थी, छोटी बात मैं 2 मिनट में बता दूँ। श्रीलंका टूर लेके गया था ये बच्चा, और बहुत सारी दिक्कतें आई, इतनी दिक्कतें आई तो वहाँ भी सामना करना पड़ा। मैं बोला, वो लड़का बोलता है ताई आता मी कसं करणार। मी म्हटलं तू घाबरू नको ना, जिथे पुष्पाताई आहे तिथे तुला घाबरायची गरज काय आहे। अरे कुछ नहीं, सब राह निकल आएगी, बरोबर आहे। काहीतरी असे प्रॉब्लेम आले आणि एक छोटासा प्रॉब्लेम इतका भयावह आला, खूप मोठा प्रॉब्लेम आला, त्याला आम्ही रातोरात सॉल्व केला, बरोबर आहे। बिलकुल काही क्षणातच, काही वेळातच, आणि ती गोष्ट त्यालाही माहीत नाही, ती फक्त माझ्या मुलाला आणि मलाच माहिती। सकाळी जेव्हा ती गोष्ट निघाली कोणालाच काही माहीत नाही, वातावरण सगळं मस्त। श्रीलंकेवरून आनंदाने आम्ही नागपूरला परत आलो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लाइफ में तकलीफ़ें लाती है, पर अच्छा इंसान के साथ दोस्ती करना भी उतना अच्छा होता है जो राह निकल आती है। आणि ती दोस्ती नाही पण ती मैत्री माझ्या सगळ्या भिक्खुनी संघासोबत माझी आहे, तर मला तर कोणाचीच भीती नाही, प्रश्नच नाही। एवढं बोलते, इथेच थांबते। सर्वांना माझा मैत्रीपूर्ण जय भीम आणि शब्दांनी मी पंचांग प्रणाम आपण सगळ्यांना, माझ्या आदरणीय भिक्खुनींना मी वंदन करते। महान कारुणिक सम्यक संबुद्ध भारतीय घटनेचे शिल्पकार बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि या मंगल प्रसंगी शुभकार्याप्रसंगी उपस्थित सर्व भिक्षुणी संघ, सामनेरी संघ, उपासक उपासिका, बालक बालिका, आतापर्यंत बौद्ध ताई पुष्पा ताई बौद्ध यांनी चांगलाच परिचय दिला आहे आपल्या राहत्या गावापासून। हिंदीमध्ये बोलायला लागेल, मराठीत बोललो तर कोणते
पुष्पाताई बौद्ध हमारे बहुत दिन से परिचित हैं। हम सन 92 की बात है क्या? हाँ, 92 में हम मलासखंड गए थे और हमारे को वो बंते जी ने लेके गए। बंते जी पहले ही चले गए और बड़े माता जी और मैं एक गाड़ी से गए। तब वहाँ जाने के लिए 12 बज गए। ये सब लोग सो गए थे और हम 12 बजे, वो स्टेशन भी अच्छा नहीं था और बस स्टॉप अच्छा नहीं था, 3 डाले होते थे। बस स्टॉप अच्छा नहीं था, कोई रुकेंगे तो हम उतरे बस से तो कोई वहाँ दिखता नहीं। एक लड़का दिखा हमारे को, वो मेरे को माता जी के पास आया और पूछा कहाँ जाना है करके। तर बुद्ध विहार। आता क्या किसका नाम ही मालूम नहीं, तो तुम्हारा तो क्या नाम है तो मालूम नहीं। तो बुद्ध विहार जाना है तो वो लेके गए हमारे को। वहाँ गए तो वो चपरासी था ना, वो बोला, उन्होंने उसको पुकारा कि ताला खोलो करके। तो वो बोला अभी परसों के दिन, ऐसा परसों के दिन यहाँ मर्डर हो गया और मैं नहीं खोलता बोले। और हम थके हुए यहाँ से 12 घंटे का रन था और रात्र हो गई 12 बजे, कहाँ जाना है। तो वो लड़का ना हमारे साथ था, वो भुसावल के तरफ का है। वो उन्होंने अपने घर में लेके गया हमारे को। तुमको ही नहीं तो आपके लोग सब चाबी इसके पास है, इसके पास है, ऐसे बोलते थे। तो उन्होंने अपने घर में लिया। उनकी माँ थी और उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने दीवार को गरम किया, हीटर लगाया और हमारे को रात भर रखा अपने घर में। और सवेरे देखो तो पुष्पाताई और ये सुमेधा उंट खाण्याची वो परिचित दिसले सर्व। तर अशा प्रकारे हमारी वहाँ यात्रा हो गई मलासखंड की। अभी कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि बड़ी माता जी को और मेरे को क्या करना, अभी ऐसा प्रश्न निर्माण हो गया था। वो लड़का मिला तो अच्छी बात हो गई, नहीं तो हम कहाँ सोते थे। और न ठंडी, जनवरी का महीना था, जनवरी थी। ऐसा इसी प्रकार हमने वो भाई के पुष्पाताई बौद्ध के घर गांव में गए तो हमारी इतनी फजीती हो गई। और ये 2 बनते, कौन से बनते बनते कोणते होते ते? हो आमच्या संग इथलेच नागपूरचे। हाँ, बोधिरत्न और नंदवर्धन। हाँ हाँ, वो दोनों भी हमारे पीछे पहले ही चले गए, हमारे को बताया और चले गए, हमारे को साथ में नहीं ले गए। तो ऐसी बात हो गई। तो अभी अच्छा है, वो अच्छी नहीं या बुरी नहीं, अच्छी बात थी। हमने अभी तक चल रही है, वही बात चल रही है। वो वहाँ का परिचय अपना हमारा तुम्हारा चल रहा है। और अभी आपने बोले कि आशीर्वाद के बारे में कुछ बताइए। आशीर्वाद अभी तो हमने दिया, दानंग ददंतु सद्धायंग शीलं रखंतु सबदा। दान कर्म करना अच्छी बात है। भगवान बुद्ध ने 10 पारमिता को, 10 पारमिता को बारे में बताया है कि नैष्कर्मीय पारमिता कितनी बड़ी है। नैष्कर्मीय, चुप रहे ना। नैष्कर्मीय पारमिता इतनी बड़ी है कि धन दौलत तो दे सकते हैं और अपना जान भी दे सकते हैं। इतनी बड़ी पारमिता है वो नैष्कर्मीय। ऐसी इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने दान के बारे में बताया है। आप लोगों ने आज हमारे बुद्ध विहार में, हमारे इत के उपासक, बाहर के भी उपासक है हमारे यहाँ, हिंगन घाट के उपासक यहाँ पे उपासक उपासिका, वो भी बताएंगे ना अपने गांव जाकर। तो अभी हम दान के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, हमें बताते रहते हैं। लोगों की रवैया वैसी होती है, कुछ नहीं सुनते। कार्यक्रम रहता है उनके यहाँ, चुप रहो ना, तो सुनी थी।
तो हम 1 घंटे के लिए जाएंगे उनके घर और बताएंगे सब कुछ, और हम निकल कर आएंगे तो जैसी की लंका वैसी हो जाती है उनकी। क्या अपने उनके घर बैठेंगे रहेंगे अपन, हम तुम प्रचार करने वाले लोग। तथागत सम्यक संबुद्ध माझे आचार्य मदन धर्मकीर्तीजी महाथेरो, माझ्यापेक्षा वरिष्ठ असणाऱ्या आमच्या भिक्षूने यांना माझा त्रिवार पंचाक प्रणाम, बाकींना आशीर्वाद, उपासक उपासिका बालबालकांनो। हम यहाँ श्रावण मास की पूर्णिमा महत्व समझते हुए एकत्रित हुए हैं। तो अभी तक पुष्पाताई बोध आणि आमच्या आयाजी भिक्षुनी शिलाचार्य आतापर्यंत बोललेलेच आहेत। अभी तो देख रहे हैं कि हमें क्या करना है। सबको मालूम है 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध दीक्षा हुई है। तब तक बौद्ध क्या है हमें पता भी नहीं चलता था, और हमने तो देखा ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। जब बाबा साहब नागपुर में आए और लोगों को बताया, तब से ये बुद्ध धर्म क्या है ये पता चला है। लेकिन पूरा पता चला ऐसा मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि सब लोग पंचशील बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। पंचशील किसको कहते हैं ये भी मालूम नहीं है। हम लोगों को समझता था पंचशील क्या है, तो हम अच्छी तरह से अपना व्यवहार करते रहे थे। लेकिन अभी नहीं कर सकते। देखो ना, हम तो बौद्ध मानते हैं, लेकिन बोलते हैं, लेकिन शराब कुछ ना कुछ लेते हैं, एक दूसरे को मन दुखाते हैं, ऐसा ही चल रहा है। हम खुद बुद्ध धर्म क्या है क्या नहीं है ये भी समझ में नहीं आता। तो हमें पहले जब भगवान बाबा साहब ने हमें पंचशील दिए है, इसका मतलब कुछ मालूम नहीं था। हमें क्या करना है, बोलना है, इसलिए बोलते थे, लेकिन क्या करना है मालूम नहीं था। अभी ही हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते तो लोग अभी पाली में बोलते थे पंचशील। तो क्या होता है अभी तक पता नहीं चलता। पंचशील बोलते हैं तो बोलते हैं किसी को मन नहीं दुखाना चाहिए। तो देखो, एक दूसरे को देखते देखते सब एक दूसरे का मन दुखाते थे, न दी हुई चीज़ें उठाते हैं, व्यभिचार से रंगे हुए हैं, झूठे बोलने से और शराब से। ये 5 ही तत्व बाबा साहब ने हमें कहलाए, लेकिन एक ही का ही मतलब नहीं सुनकर हम इसी तरह से नहीं चलते हैं। बाबा साहब ने बताया है कि 22 प्रतिज्ञा, तो हमारे घर में देखने के एक है और करने में दूसरा है। एक बार संघर्ष के लोग थे भोपाल में, उसने एक बिड़ा उछला था कि घरों घर में जाना है, हर एक घर में जाना है और इसके घर में क्या है वो जमा करना है। वो बोलते थे दान दो दान दो। क्या दान देना है? तुम्हारे घर में जो कुछ है, क्या था, अभी भी है, जो देवी देवता कुछ ना कुछ, ये सब हमें दान दो, क्योंकि इसने किसी का ही भला किया नहीं है। भला करने वाला है वो सिर्फ बाबा साहब। उसने मानुष कैसा बनना चाहिए ये समझा दिया है, इसीलिए हम लोग मानुष जैसा व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे से। इसीलिए यह धर्म मैत्रीपूर्वक है। हमें सब लोगों पर मैत्री करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, एकजुट से रहना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने कहा है, संगठित हो, संघर्ष करो। ये जो बताए हैं ये 3 ही मंत्र, तो इससे हम पाकर चलते हैं क्या, ये खुद जानना चाहिए।
जब ये हम कर नहीं सकेंगे तो क्या करेंगे। बाबा साहब बोलते हैं संघर्ष हो, संगठित हो। हम संगठन ही नहीं करते हैं, संघर्ष ही नहीं करते, संगठित ही नहीं होते तो क्या है। एक दो लोग एक ही ठिकाने पर आते हैं तो क्या चलता है, तू और मैं तू, इससे वाद विवाद होता है। इसीलिए हम एक दूसरे से दूर जाते हैं। यही बाबा साहब ने सिखाया है क्या। देखो तुम लोग है कि नहीं है, हम ही हो या कोई हो, सभी में ऐसा ही चल रहा है। इसीलिए जो बाबा साहब का धर्म है, जिसे हमें बुद्ध कहते हैं, बुद्ध यानी ज्ञान का धर्म है। सभी लोग ज्ञानी हो गए क्या। कौन सा ज्ञान है तुम्हारे में, तो मैत्री नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म है मैत्री का। हमारे में मैत्री नहीं रहेंगे तो एकजुट कैसे रहेंगे। एकजुट रहने से ही हमें बुद्ध कहलाते हैं, नहीं तो हम बुद्ध नहीं है। माने पांढरे कपड़े पहनो या चिवर पहनो या कुछ भी पहनो, हम संगठित रहेंगे, प्यार से रहेंगे तो अच्छा होता है, नहीं तो कभी ही अच्छा नहीं होता है। हम इधर उधर ही जाते नहीं जाते ऐसे नहीं है। तो देखते हैं वहाँ के जहाँ जाते हैं वहाँ के, तो वैसे ही चलते हैं। अभी ही सुधारना नहीं हुई है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। बाकी सबका मंगल हो, कल्याण हो, दुःखातून हो। भिकुनी संघाला वंदन आणि सगळ्या उपासक उपासिकांना जय भीम नमो बुद्धाय। सॉरी, हिंदी में बोलना है। सबको जय भीम नमो बुद्धा। आज का दिन जो पूर्णिमा का दिन हम लोग कह रहे हैं, मैं सभी लोगों के जानकारी के लिए बताना चाह रही हूँ कि आज यहाँ पर कई भिक्कुनियाँ ऐसी हैं जिनका आज पहला पातिमुख्य था, क्योंकि उनका उपसंपदा इस बार फरवरी 2021 में हुआ, 24 फरवरी को, और उसके बाद में कोरोना की वजह से आ नहीं पाए। इसलिए ये पहली पूर्णिमा थी जहाँ सब संघ इकट्ठा आकर पातिमुख्य किया। और आज की पातिमुख्य में 17 भिक्कुनियाँ उपस्थित थी। तो ये एक अच्छी शुरुआत मुझे लग रही है। बहुत से लोग आना चाहते थे, लेकिन वर्षावास की वजह से बहुत सारी भिक्कुनियाँ आउट ऑफ नागपुर है, इसलिए संख्या थोड़ी कम दिख रही है। और हमारी कई सामनेरियाँ हैं जो वेट कर रही है कि उनकी उपसंपदा कब होगी। और हमारा एक, हम लोगों ने अभी भिक्कुनी संघ ने नियम बना लिया है कि विदाउट ट्रेनिंग हम उपसंपदा नहीं करेंगे। 3 हमारी जो उपसंपदा हुई वो ट्रेनिंग के साथ हुई। 2013 में 1 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, 2018 में 10 दिन की हुई, 2021 में अभी 10 दिन की हुई, और इसके अलावा भी भिक्कुनी सामनेरी को हम ट्रेन कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब पुष्पा बौद्ध जी ने कहा कि मुझे श्रीलंका की याद आ रही है। एक कासाई वस्त्र पहने हुए भिक्कुनियाँ और दूसरी तरफ भिक्कुनी संघ को मदद करने वाली उपासिकाएं जो सफ़ेद वस्त्र में हैं। ये 2 संघ की उपस्थिति मुझे ऐसा संकेत दे रही है कि धम्म बहुत आगे बढ़ेगा और अच्छी तरह से बढ़ेगा। क्योंकि जब हम धम्म में शिक्षित होने की बात करते हैं, क्योंकि धम्म शिक्षा के बगैर धम्म नहीं है, बुद्ध के बगैर धम्म नहीं है, और बुद्ध यानी शिक्षा, मैं यही मानती हूँ। क्योंकि बुद्ध बोले ही गए इसलिए थे, यानी सिद्धार्थ को बुद्ध इसीलिए ही बोला गया था क्योंकि वो ज्ञानी थे। ज्ञानी नहीं होते तो उनको बुद्ध नहीं बोला जाता, सही है। और इसीलिए जो भी बुद्ध के संग में आएगा उन्होंने ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होने का मतलब मैं ज्ञानी से ले रही हूँ, नहीं तो हर कोई शिक्षित का मतलब एकेडमी से लेता है। मैं एकेडमी के साथ साथ
समय के अनुसार हमारा परिवर्तन भी होना चाहिए। लेकिन एकेडमी लेंगे, लेकिन ज्ञान जो होता है, जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलता, वो ज्ञान धम्म का, जो बुद्ध की मार्गदर्शन है, बुद्ध की शिक्षा है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमें विहारों के स्कूल चाहिए। कौन से स्कूल चाहिए? विहारों के स्कूल चाहिए। हमारे विहारों में इस तरह के स्कूल होने चाहिए जहाँ पर चीवरधारी बुद्ध की शिक्षा को समझ सके। तो ये बुद्ध की शिक्षा जो है, ये कहीं ना कहीं गुम हो गई थी, सिर्फ दिखने में जीवित थी। जैसे कासाई वस्त्र में हमको दिखते हैं तो हमको लगता है कि संघ जीवित है, लेकिन ये संघ का कार्य इंडिविजुअल हो गया है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? व्यक्तिगत। हर एक चीवरधारी अपना अपना काम करता है। हर एक चीवरधारी के अपने अपने उपासक हैं, अपना अपना उपासकों का परिवार है, और सबको लगता है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ। सारे चीवरधारी को यही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संघ का सिस्टम था वो गुम हो गया। आपका परिवार के साथ संबंध होना, उपासक उपासिकाओं के, और उनके यहाँ जाकर मार्गदर्शन करना, तभी सही मायने में धम्म के मार्ग पर होगा, जब पहले हम संघ में उस बात को समझेंगे कि हमें करना क्या है। सही है ना? हम लोग अभी संघ में आना अभी अभी शुरू किया है, जबकि आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दूं, 2012 में भिक्खुनी संघ का निर्माण इसी विहार में हुआ था। इसी विहार में बैठकर कम से कम 30 के ऊपर भिक्खुनियाँ थी। उस समय भिक्खुनी संघ का निर्माण हुआ, लेकिन कार्य बहुत स्लो था, बहुत धीरे धीरे था, क्योंकि जो भिक्खुनियाँ थी बहुत अलग अलग रहती थी, तो नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो 2013 से जो कार्य शुरू हुआ, उससे थोड़ी स्पीड बढ़ी, और मुझे लग रहा है लॉकडाउन में अच्छी स्पीड बढ़ गई, क्योंकि लॉकडाउन में पर्सनली नहीं जा पाए ना लोग। तो हम लोगों ने जो ट्रेनिंग का कार्य शुरू किया, ये ट्रेनिंग के माध्यम से संघ बनता चला गया, जो एक्टिव होता चला गया। तो ये आज जो उपस्थिति दिख रही है, मुझे लग रहा है वही ट्रेनिंग का प्रभाव है कि आज अपने अपना व्यक्तिगत कार्य छोड़कर, सबके मन में है कहीं ना कहीं कि जाना है, मेरा ये कार्यक्रम था, बहुत से बोलते हैं कि हमारे उपासिका नाराज हो जाएंगे, हमारे विहार के लोग नाराज़ हो जाएंगे। मुझे फ़ोन ऐसे भी आए हैं और बातचीत भी हो रही है। तो मैं कह रही हूँ भाई, उनको बोलो भिक्खुनी संघ को इम्पोर्टेंस है, हम वहाँ सीखेंगे तब आपको बताएंगे, है ना? हम संघ में सीखेंगे तभी आपको बताएंगे, ये होना ज़रूरी है। और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया कि हम लोग तय करेंगे, अभी सबका विचार लेकर अभी तय करेंगे कि हमको कितने महीने में इकट्ठा आना है। पाती मुक्के के लिए आना है वो तो अलग बात है, वो तो हर महीने आते हैं, जो रहता है उपस्थित वो तो आएगा। लेकिन हमको बैठकर एक दूसरे के साथ चर्चा करना कि संघ की क्या गतिविधियाँ होती है, व्यक्तिगत गतिविधियों के अलावा संघ की क्या गतिविधियाँ होनी चाहिए, और हम व्यक्तिगत क्या कर रहे हैं ये संघ को मालूम होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ ऐसे। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि इन्होंने ऐसा किया, बनते जी क्या करें, हमको यहाँ पे भिक्खुनी चाहिए, हम क्या करें, कोई नहीं है। तो ये सिस्टम होना चाहिए कि विहार कमेटी के लोग संघ के पास आकर बोले हमको भिक्खुनी चाहिए, और संघ तय करे कि ये भिक्खुनी इस विहार में रहेगी। ये सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक सही तरह से काम नहीं होगा। खुशी से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी आगरा में जो हमारी ट्रेनिंग हुई, उसमें कम से कम 10 विहारों में संघ को बताकर भिक्खुनियाँ गई है, एक भिक्खुनी और एक सामनेरी।
10 विहारों में हमारे पास में लिस्ट आई है, और यानी संघ के पास में उनकी जानकारी है कि कौन कौन से विहार में रह रहा है। अभी और आगे का काम चालू करना है, जिसमें मुझे हर बुद्ध विहार की कमेटी के लोगों से मिलना है। हमारा भिक्खुनी संघ आएगा, जो चल सकता है, जो बोल सकता है वो आएगा, और कमेटी के साथ में चर्चा करके भिक्खुनियों का उस बौद्ध विहार कमेटी का संबंध कैसे होना चाहिए, यानी जो भी भिक्खुनी वहाँ रहेगी उसको कोई भी तकलीफ ना हो प्रचार के लिए। ध्यान रखो मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी तकलीफ ना हो, इस बात की पूरी जानकारी बौद्ध विहार कमेटी को होनी चाहिए, और दोनों के विचारों से एक अच्छी तरह से कार्य होगा तो जिस एरिया का बुद्ध विहार होगा उस एरिया में धम्म का प्रचार बहुत अच्छा होगा। तो ये हमको तैयार करना है। दूसरी बात, एक उपासिका संघ करके ये पारिवारिक धम्म संगोष्ठी, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी बौद्ध महिला मैत्री संघ, ये एक तैयार है जो हमारे सामने आज उपस्थित है, जिन्होंने आज भिक्खुनी संघ को भोजन दिया है। तो ये संघ से मुझे बहुत बड़ी अपेक्षा है। वैसे तो बताया ही पुष्पा बौद्ध जी ने कि हम लोग पहले भी मिले, और एक पहला कार्यक्रम उन्होंने ही भिक्खुनी संघ का किया था अंबेडकर भवन में, उर्वेला कॉलोनी के। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ था वो। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं हम लोगों का कार्य इकट्ठा नहीं हो पाया, उनकी भी तरफ से और हमारी भी तरफ से। कहीं ना कहीं हम लोग एकत्रित नहीं आ पाए। इंडिविजुअली रहे लेकिन संघ के तौर पर नहीं रहा, जो कि बहुत ज़रूरी था। हमारी तरफ से भी ज़रूरी था, आपकी तरफ से भी ज़रूरी था। और ये संघ होने की वजह से, उपासिका संघ होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है उपासिका संघ की। तो अभी सिर्फ व्यक्तिगत मिलना नहीं है, अभी संघ के रूप में मिलना है। अभी जो भी बातचीत होगी संघ के रूप में होगी। और मुझे याद आया, पता नहीं तभी पुष्पा बौद्ध जी ने नाम लिया, विशाखा शायद मैं नहीं बन पाई हूँ ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बुद्ध के समय में जो विशाखा थी, वो विशाखा की हर बार भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ को लेकर बुद्ध के साथ में मीटिंग हुआ करती थी। हाँ, ये उस समय हुआ करता था। यानी जो भी विशाखा के मन में आता था तो उनकी चर्चा हुआ करती थी बुद्ध की और विशाखा की, और उसी चर्चा के तहत फिर कुछ ऐसे निर्णय सामने आते थे, जैसे वो हम कहते हैं ना कि चीवरदान कितना करना चाहिए, भोजन दान करेगी विशाखा सबको, आने वाले को जाने वाले को, है ना, उनके रहने की व्यवस्था करेगी। ये सब बुद्ध के साथ चर्चा करके, यानी वो एक तरह की भिक्खुनी संघ को के तरफ से एक उपासिका रिप्रेजेंट कर रही थी सुजाता, विशाखा। तो ये जो है वो अकेली करती थी, लेकिन उनका रिलेशन बहुत ही अलग था बुद्ध का और विशाखा का, है ना। तो वो रिलेशन का अभी मुझे ऐसा लगा कि फिर से अभी डेवलप होना चाहिए उस तरह का। जैसे पहला जो कार्यक्रम किया, जो आपने कहा कि भिक्खुनी संघ की क्या क्या परेशानियां हैं उसको हम डिस्कस करें, यही पहला हमारा प्रोग्राम था, है ना। बहुत से लोग तो उस समय चीवर में नहीं होंगे यहाँ के लोग, है ना, लेकिन वो हुआ था। तो उसमें ये बात हुई थी कि हमारा प्लानिंग नहीं था, है ना। अभी हमको जो भी कार्यक्रम करेंगे तो वो प्लानिंग के साथ हो। और दूसरी बात ये, इन्होंने कुछ लिखा है, हाँ, ये वही बात इन्होंने लिखी है जो मैंने उनसे बात की है कि मैंने, सॉरी, भिक्खुनी संघ को भी मैं थोड़े, हमारे आदरणीय बड़े भिक्खुनियों को थोड़ा सॉरी कहती हूँ, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि हम सर्टिफिकेट का ये करने वाले। कल रात को ही मेरे दिमाग में आया कि हम सब इकट्ठा हो रहे हैं तो हमने ये कार्यक्रम कर लेना चाहिए। लास्ट ईयर हमने 2 सितंबर को पूर्णिमा थी,
तो लास्ट ईयर भी हमने जो बच्चे थे जिन्होंने भिक्खुनियों को दवाइयाँ पहुँचाई थी, उनको सर्टिफिकेट दिया था लास्ट ईयर, लेकिन कांटेक्ट सबसे नहीं हो पाया था। तो और आज मुझे ऐसा लगा कि आज जो भी मदद करता है वो आज इकट्ठा होने वाला है, तो हम सबको सर्टिफिकेट देंगे। तो भिक्खुनी संघ की तरफ से उनको ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस पेंडेमिक में, कोविड-19 के पेंडेमिक में सच में बहुत परेशानियां हुई है। जो मदद करना चाहता है वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुतों की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है काम की वजह से। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपना, खास करके जो फिज़िकली जिन्होंने अपना समय दिया, यानी भिक्खुओं के विहारों में जा जाकर कुछ ग्रोसरीज पहुंचाई हैं, धान्य पहुंचाए हैं या औषधियाँ पहुंचाई हैं। जो भिक्खुनियाँ एडमिट रही है, भिक्खु एडमिट रहे हैं, उनको भी पहुंचाया है। तो ये यहाँ पे ये पुष्पा बौद्ध जी ने तो स्वार्थ कहा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि प्रोत्साहन करने की बहुत ज़रूरत होती है। जो कोई भी कार्य करता है उसको अगर प्रोत्साहित किया जाए, ये सर्टिफिकेट क्या है, कागज़ का टुकड़ा है, इसको कहीं पे वैल्यू नहीं है, लेकिन वो अगर संघ की तरफ से मिलता है तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है। वो आपके कार्य को एक प्रोत्साहन रूप में एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब अप्रिशिएट कर रहा है, अप्रिशिएशन है ये। हम लग रहा है कि ये ऐसा करने वाले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और अगर किसी को ये दिया जाता है तो दूसरे लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं और वो भी अपना समय देना चाहते हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हमारा मीटिंग का समय तो ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी हमको करना पड़ेगा। एक खबर आई थी लोकमत पेपर में, जिसमें ये कहा गया था, आपको मालूम है, ये कहा गया था कि कुछ भिक्खु लोग चीवर उतार कर अपने घर वापस जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ के बौद्ध लोग सहायता नहीं कर रहे हैं। कितनी गलत बात, कितनी गलत बात। अगर नहीं करते तो ये सब लोगों ने चीवर उतारा होता। लेकिन दूसरी बात एक तरफ ये भी है, क्या ये चीवर वाले लेने वाले जो हैं इनको मदद नहीं मिलेगा करके ये आप लोगों ने आश्वासन दिया था क्या? चीवर लो, हम करेंगे मदद। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान दो, मैं ये कहना चाहती हूं, किसी ने नहीं बोला चीवरधारी को कि आप चीवर लो, हम तुमको मदद करेंगे। हम चीवर अपनी मर्जी से लिए, कोई मदद करे ना करे, हमको तो चीवर में रहना, ये हमारा निर्णय था। तो जो कर रहा है वो उनकी गलती है, ये बौद्ध उपासक उपासिकाओं की गलती नहीं है, क्योंकि हम 100% सबको नहीं कह सकते कि करें। कुछ होते हैं जो करते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसीलिए कहा गया ना। तो ये बात जो है यहाँ पर, ये सर्टिफिकेट के माध्यम से बताना चाह रही हूँ मैं कि भिक्खुनी संघ को और भिक्खु संघ को भी, एक्चुअल में भिक्खुनी संघ को ही हम लोगों ने शुरू किया था, एक प्लेटफॉर्म नाम की टीम है, उनके माध्यम से हमने दवाइयाँ पहुँचाने का कार्य शुरू किया था। और बाकी लोगों का तो मेरा कांटेक्ट नहीं रहा है इसमें, लेकिन हर भिक्खुनियों को मदद पहुँची है उनके विहारों में, औषधि के रूप में और ग्रोसरी के रूप में। तो ये प्लेटफॉर्म टीम ने ये काम किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात सबको पता होनी चाहिए कि पेंडेमिक में मदद की गई है और की इसलिए सर्टिफिकेट दिया गया। नहीं करते तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, है ना। प्रूफ है ये हमारे पास में, आप लोगों के पास में प्रूफ होगा। किए वो जो पेपर में जो न्यूज़ आई थी वो गलत थी, क्योंकि बदनामी है एक तरह से, हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाओं की बदनामी है। और ये कार्य चलो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कार्य हो रहा है। और जैसे जैसे हम और समझते जाएंगे, उपासिकाएं और भिक्खुनी संघ की मीटिंग एक रहनी चाहिए आगे चल के, हम लोग तारीख तय करेंगे और ये सब करके हम लोग अपना कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
तो यही मैं कहना चाहती हूँ और पूरे उपासिका संघ को, हमारी राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी, बौद्ध महिला मैत्री संघ, द प्लेटफॉर्म टीम और बोधिचित्ता फाउंडेशन, जो भिक्खुनी बोधिचित्ता फाउंडेशन की अय्या एशे जो है, जो ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने भी बहुत मदद पहुंचाई है भिक्खुनी संघ को, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ भारतीय अखिल भारतीय भिक्खुनी संघ की तरफ से। और मैं अपने 2 शब्द यहीं ख़त्म करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे फोटो भेजना।